नमस्कार। मुलाकात में आपकी होस्ट पारुल तिवारी आपका तहे दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, कोविड-19 का फेज चल रहा है और आप सब जानते हैं, आप सबको पता है कि जो हमने अपनी सबसे खास चीज खोई है वो है सामाजिक मेल मिलाप। लेकिन ये भी हम जानते हैं कि अगर हम कुछ समय के लिए लोगों से दूर रहें तो हम इस कोरोना वायरस की चेन को तोड़ सकते हैं। आपकी इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए डीडी उत्तर प्रदेश लेके आया है मुलाकात, जिसमें हम आपको मिलवाते हैं कुछ खास लोगों से, कुछ ऐसी पर्सनालिटीज से जिन्होंने अपने अनोखे और अद्भुत कामों से समाज में एक विशिष्ट ही स्थान प्राप्त किया है। तो आज इसी कड़ी में हम आपको मिलवाएंगे लखनऊ के म्यूजिक मैन से। जी हाँ दोस्तों, स्वागत करते हैं श्री ओपी श्रीवास्तव सर से। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम प्रकाश श्रीवास्तव सर ने, इनके पास बहुत बड़ा कलेक्शन है जिस पर ये काम कर रहे हैं, म्यूजिक का कलेक्शन है जिस पर ये काम कर रहे हैं पिछले 1-2 साल से नहीं, 10-20 साल से नहीं, बल्कि पिछले 50 सालों से। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, पिछले 50 सालों से सर ये काम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आइए चलिए सीधे उनसे ही हम जानते हैं। सर, आपका बहुत बड़ा कलेक्शन है जो शायद सबसे बड़ा कलेक्शन होगा हिंदी सॉन्ग्स का, पुराने हिंदी सॉन्ग्स का। तो ये आप किस तरीके से इस कलेक्शन को बनाते हैं और किस तरीके से जो है अपने साथ साथ लोगों को भी इससे जोड़ते हैं? ये मेरा बनाने का मेथड है कि मैं पहले कलेक्ट करता हूँ, सांस को कलेक्ट करता हूँ और कलेक्ट करने के बाद ये इतना कौन से अच्छे हैं उनको मैं टॉप पे रखता हूँ, जो पब्लिक पसंद करती हो, जनता पसंद करती हो। ये मैं स्टार्ट किया हुआ हूँ 71 से स्टार्ट मेरा हुआ है। अच्छा। और तब से कर रहा हूँ, तब की कुछ लोगों ने पसंद किया, तब से मैंने सोचा जाए कि मैं इसको हर व्यक्ति तक पहुँचाऊँगा। वो घटना है मेरे साथ हुई। एक अपराधी जो मुझको लूटने की नीयत से आया था, उसने मुझको पहचान लिया कि मैं म्यूज़िक बजाता हूँ, तो बजाय लूटने के लिए उसने मुझसे कहा आप अपने, उस टाइम में रिकॉर्ड ही मिलते थे, बोले बड़ा वाला रिकॉर्ड को उन्होंने बड़ा वाला तवा कहा। अच्छा। बड़ा वाला तवा आप हमको सुनवा दीजिए। और उसने हमारी मोटरसाइकिल पंचर हो गई, बीच में हमारे पावर हाउस तक पहुँचाई, मुंह पे कपड़ा ढका था। तो हमने कहा भैया आपको हम कैसे बताएंगे, हम तो आपको जानते नहीं। बोले प्रधान जी आपके यहाँ आते रहते हैं, उनको दीजिए, उनसे हम सुन लेंगे। खैर प्रधान जी 3-4 लाइन से हम कहा भैया कौन लोग थे। बोले साहब आप क्या करेंगे जान के उनका, आपको लूटा नहीं, आपकी मोटरसाइकिल वहाँ तक पहुँचाई। छोड़िए लौंडे हैं ऐसे बदमाश, 2-4 उनको मैंने डांट दिया है, और आप अपना जो वादा किया वो बड़ा बड़ा तवा दे दीजिए। हमने 3-4 तवे उनको बड़ा रिकॉर्ड दे दिए। फिर वो चलता रहा, वो सुनाते रहे लोगों को। फिर हमारे साथ या हमारे बिजली घर में किसी के साथ कोई घटना ऐसी नहीं हुई। तो दोस्तों, ये बड़ा दिलचस्प किस्सा है कि ओम प्रकाश जी एक मुसीबत में पड़े और उस मुसीबत से उन्होंने ये देखा कि म्यूजिक में क्या शक्ति होती है, और इसी के बाद से इन्होंने म्यूजिक का कलेक्शन जो शुरू किया है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि म्यूजिक का कलेक्शन, आपको इतने सॉन्ग्स मिलते कहाँ से हैं, आप उसको कैसे स्टोर करते हैं, क्या आपके पास मीडियम है? पहला शुरू मीडियम तो रिकॉर्ड थे। अच्छा। रिकॉर्ड के बाद टेप आया, टेप में उनको रिकॉर्ड करने लगा। टेप का बहुत दिन तक चलता रहा, बहुत से कलेक्शन किए हम, बाहर जाते, बस सबसे पहले टेप लाते, खासतौर दिल्ली से लाते, वहाँ टेप बहुत मिलते थे, रिकॉर्डेड टेप। उसके बाद सीडी का टाइम आया, फिर सीडी हमने कलेक्ट करना शुरू किया। सीडी मेरे पास करीब के 100 से सीडीज होंगी, उसमें टोटल गाने 15-16 हज़ार से कम नहीं है। उनमें से हम अच्छे अच्छे गाने सेलेक्ट करते हैं, और उसमें से जैसे कि दूध से पहले क्रीम बनाते हैं, क्रीम से मक्खन निकालते हैं, घी निकालते हैं, वैसे ही हम गानों के साथ भी करते हैं। अच्छा। सबसे पहले मान लीजिए हमारे 2000 गाने हैं कि हमने सीडी ली, 2000 जो अच्छे अच्छे गाने जल्दी निकाल लिए, उसमें हमने 700-800 गाने निकाले। फिर उन गानों को फिर फिल्टर करते हैं, उसमें से हम करीब 200-250 गाना निकालते हैं। ओम प्रकाश जी, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो आपका कलेक्शन है, ये आपने क्या तरीका चुना है, कहाँ पे आप जो है इनको सुनने वालों तक पहुंचाते हैं? ये पहले हमने जो स्टार्ट किया, स्वर्ण शताब्दी पार्क है रिंग रोड पे,
वहाँ से स्टार्ट किया। पहले मैं हल्के हल्के बजाता था मोबाइल पे या छोटे छोटे म्यूजिक सिस्टम बजाता था। फिर लोगों ने पसंद किया भाई थोड़ा तेज़ बजाइए। अब तेज़ तो एक लिमिट है उनकी। तब मैंने म्यूजिक सिस्टम, हैंड फ्री म्यूजिक सिस्टम होते हैं, वो हमने बाज़ार से परचेज़ किए। उसमें आवाज़ तेज़ आती है, तो तेज़ आवाज़ से हमने उसको बजाना शुरू किया। तो लोगों ने बड़ा पसंद किया, बहुत अप्रिशिएट किया। तब से ये हो गया कि हम बराबर उनको सुनाते रहे और हर आदमी अप्रिशिएट हमको करता रहा। क्या ज़्यादातर तो सीनियर सिटीजन ने किया, और मतलब कुछ लोग ऐसे जो हम बिना वजह हम समझे क्यों मेरे पैर छूते थे कि क्या मैं कुछ भगवान या संत या साधु सन्यासी हूँ नहीं। मैं मना करता था, बोले नहीं आज भी जंगलों कटे, मेरे पापा जी बहुत अच्छे कलेक्शन था, वो सुनाते थे, अच्छा लगता है, आप सुना रहे हैं पापा जी की तरह। जो आपका कलेक्शन रहा है उसमें क्या लोगों ने कुछ अलग किस्म का, कभी उन्होंने कहा कि आप इस तरीके का भी गाना लाइए, कि आपका कलेक्शन ही सुपरहिट रहा हमेशा? हम ज़्यादातर जो गाने बजाते हैं उसमें सैड सॉन्ग ज़्यादा होते हैं, वही दिल को छूते हैं। कि एक गाना है इसी में कि सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के स्वर में गाते हैं, ये गाना है। तो कुछ लोग उनका आप सैड सॉन्ग, कुछ वैसे दूसरे सॉन्ग बजाते थे, लेकिन जब ज़्यादा बजाने लगे तब उन्होंने कहा नहीं वो सैड सॉन्ग ही बजाइए, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो उनको हमने ज़्यादा बजाना शुरू कर दिया वहाँ पे, और बड़ा लोगों ने लाइक किया। यही नहीं, बच्चे हैं, मतलब कभी कभी ताज्जुब होता है, 10-11 साल का बच्चा वो भी आ कर रहा है कि रेडियो अंकल, वो रेडियो अंकल नाम रख दिया। कई नाम रहे, कोई रेडियो है, कोई कहते बाजे वाले अंकल, कोई कहते एंटरटेनमेंट ऑफिसर, ऐसे 10-12 नाम मुझे अब याद नहीं आ रहे, 10-12 नाम लोगों ने रख दिए। लेकिन इन सारे नामों में जो सबसे चर्चित नाम रहा आपका, वो रहा आपका म्यूजिक मैन का। अच्छा, कभी किसी ने बोला कि नए गाने भी सुनाइए? नहीं कहा, लेकिन नए गाने हमने कलेक्शन की, हम पर न था ना, हमने कोशिश की नए गाने सुनाने की, क्योंकि उनमें जो दिल को छूने वाली बात है, हमें नए गानों में मुझे नहीं लगी। यंग जनरेशन कुछ पसंद करती है, वो बजाती है, लेकिन हमने कभी उसमें ट्राई नहीं किया बिल्कुल नए गानों में। अच्छा, इस कोविड-19 के फेज में बहुत सुनसानियत होगी, पार्क में लोग नहीं आ रहे थे, बाहर नहीं निकल रहे थे, वो समय कैसे बीता आपका? 2 महीने तो मुझको बड़ा घर में बिल्कुल कैद रहा, कुछ नहीं कर पाया। जब लॉकडाउन खोला तो ये पार्क चूँकि जहाँ मैं जाता था वहाँ बड़ा छोटा पार्क है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाई, जो कि आजकल में बड़ा ज़रूरी है। तब मैं लोहिया में गया। लोहिया का पार्क बहुत बड़ा है और वहाँ पर लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, और वहाँ पर 100-150 में पता नहीं चलता कहाँ बहुत दूर दूर लोग बैठते हैं। वहाँ जाना शुरू किया। वहाँ पर जाके लोगों ने वहाँ भी बहुत पसंद किया, और पसंद करने के बाद एकाएक पता नहीं कैसे एक सामने मेरी बोले हम आपकी फ़ोटो लेना चाह रहे हैं। हम उनको नहीं जानते थे, उन्होंने फ़ोटो ली हमारी, और उसके 8-10 रोज़ बाद मीडिया वाले आ गए हमारा इंटरव्यू देने। मैंने कभी इंटरव्यू दिया नहीं, मैं घबरा गया। तो बोले नहीं घबराए, कोई जरूरत नहीं, जैसा हम नॉर्मल बात करते करिए, बताइए कैसे आपने कहना क्या क्या उनका खैर बताया होता, वो पता पेपर में छप के आ गया जो है। ऐसे साहब वहाँ पर हुआ। अब वहाँ पर अब भी लोग अब वो कहते हैं हमने तुमसे ये कहा भाई जब तक कोरोना है तब तक मैं आ रहा हूँ, उसके बाद फिर वहीं जाऊँ। बोले नहीं अब आप यहाँ से नहीं जाएंगे। ज़्यादातर लोग ही कहते हैं कि आप यहाँ से नहीं जाएंगे। अब वहाँ पर बड़ा मुश्किल हो रहा है कि 2-2 दिन कैसे कहें, सोचना पड़ेगा कैसे अरेंज करें हम इसको। इसी सवाल का जब आप जवाब दे रहे हैं तो एक सवाल और मेरे दिमाग में आ रहा है कि आप सुबह सुबह तब पार्क में जाते हैं जब लोग बिल्कुल उठते साथ मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं, और एक साथ 2-2 पार्क में जाते हैं, तो आपका रूटीन क्या है? इस वक्त मैं 2 पार्क में नहीं जा रहा, क्योंकि ये पार्क जो पहले जाता छोटा है, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाएगी। मैं सिर्फ लोहिया पार्क में ही जाता हूँ इस वक्त, और सुबह मैं करीब 3 बजे उठता हूँ, घर में अपना फ्रेश हुआ, थोड़ी एक्सरसाइज की, और 5 बजे पार्क में सीधे पहुँच जाता हूँ लोहिया में, और वहाँ 3 घंटे रहता हूँ। 1.5 घंटा ये होगा और 1.5 घंटा हमारी वॉक होती है। जहाँ मैं बैठता हूँ वहाँ पर काफ़ी लोग सुनने को आते हैं, और जिस दिन नहीं जाता हूँ उस दिन नेक्स्ट डे ज़रूर पूछते हैं। कभी कभी फ़ोन भी आ जाता है कि आप आज नहीं आए। इतना लोगों को क्रेज़ है लोहिया में भी।
ओम प्रकाश जी, म्यूजिक को तो हम जानते ही हैं कि ये कहीं ना कहीं हमारे मन को सुकून देता है, हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है, एंटी डिप्रेसेंट की तरह काम करता है और ये इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको देखने के बाद, आप 82 साल की आपकी उम्र है, कोरोना का समय है, लेकिन आप एकदम फिट है। तो ये क्या राज है? म्यूजिक के साथ साथ क्या राज है? कपाल भाती एक ये योग है, उसको 15 मिनट करना बड़ा मुश्किल काम है। अगर म्यूजिक के साथ करते हैं तो आधा घंटा, 1 घंटा में 1 घंटा भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमको। हर एक के लिए इसको संगीत योगा हम कहते हैं। संगीत सा योग करिए तो आप जितना कर रहे हैं उससे दुगना तिगना 4 गुना कर सकते हैं आप, कम नहीं। और वही मैं कर रहा हूँ, जब से कर रहा हूँ तब से मुझे 9-10 साल हो गए हैं। मुझे ना फीवर आया कभी, न कभी जुकाम हुआ, न खांसी हुई, न सांस की बीमारी, कोई बीमारी नहीं। और कभी जब चोट लगती है जल्दी ठीक हो जाता। अभी हमें साल भर पहले कार ने हिट किया, स्कूटी जा रहा था, 20-25 फीट दूर गिरा जाके। बहुत कुछ होना चाहिए इस उम्र में, लेकिन कुछ नहीं, छोटा हिले मिले कटपट लगा और उसके बाद ठीक हो गया मामला हमारा। ऐसी जब भी बीमारी छोटी मोटी चोट लगने से होती है वो ठीक हो जाती है। योगा तो बड़ा इम्पोर्टेंट, हम तो कहें ये योगा करे आदमी ज़्यादा ज़्यादा तो इम्यूनिटी बढ़ेगी। हमारी इम्यूनिटी, हम तो मानते प्रूफ है हमारी इम्यूनिटी बढ़ गई है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ चुकी है। इसलिए हमें इसका कोरोना का असर नहीं के बराबर। जैसे लॉकडाउन हुआ तो हमने अपने पीठ में एक पर्चा चिपकाया बड़ा था कि आप कोई हाथ ना मिलाए। पहले लोगों ने मजाक उड़ाया उसका थोड़ा सा, फिर लोगों का नहीं तो बड़ा अच्छा है। पहले हाथ मिलाते, हाथ मिलाने बंद कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत छोटी सी बात है जो कि ओम प्रकाश जी ने बताया कि अगर हम जा भी रहे हैं, जैसे ये पार्क में भी जा रहे हैं, लोगों के बीच भी जा रहे हैं, उनको संगीत सुना रहे हैं, लेकिन दूरी बना के रखे हुए हैं। और शुरुआत से ही इन्होंने लोगों से कहा कि आप हमसे दूर रहें, और यही जो है हमें इस कोरोना से बचाएगा भी। अच्छा, मैं जो है आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि पूरा कलेक्शन है, सारे सिंगर्स हैं आपके पास, सारे कंपोजर हैं आपके पास, लेकिन आपकी क्या पसंद है? कुछ गाने ऐसे हैं जो टीवी पे से कहीं आते नहीं हैं। वो गाना जब पूरा गाना सुनेंगे तो कंपोजिंग उसकी लय इतनी अच्छी होती है। कुछ गाने यहाँ पर हैं इतनी अच्छी होती है कि हमें यकीन नहीं होता कि इतना अच्छा कैसे कंपोजिंग किया है। ऐसे कुछ गाने हैं हमारे पास, लेकिन लोग बजाते हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं। हम समझ रहे हैं तो हम तो उस गाने बीच करके बोल भी रहे तो हमें पता ही नहीं चलता कोई हमसे कुछ कह रहा है। इतना हम उसमें लीन हो जाते हैं गानों में जाकर। यही जो आपका जोश है गानों को सुनने का, उनकी समझ का सब। अच्छा, मैंने एक चीज और सुनी है कि आपके इसी जोश में आपने ग्रामोफोन में भी कुछ बदलाव किया, इसके बारे में भी कुछ बताइए। ग्रामोफोन पहले चाबी वाला गाना आता था वो 70-80 की बात है, वही था। तो उसको मोटराइज करने ढूंढा आसानी से हो नहीं पाया। लखनऊ आया, बरेली रहते थे, लखनऊ आए, लखनऊ ढूंढा, मोटराइज लिया करा। आपने स्वयं से मोटराइज कर दिया उसको? मतलब मोटराइज का एक मोटर आता है उसमें लगा दिया, उसमें उससे अपना घूम चाबी भरने जरूरत नहीं पड़ी। फिर उसमें जो है हमने एक इलेक्ट्रॉनिक का थोड़ा नॉलेज थी हमको, तो हमने एक एम्पलीफायर में उसमें एम्पलीफायर लगा दिया। तो जो उसमें से वो बड़ा सा भोपा होता वो आवाज़ आया, वो एम्पलीफायर से बहुत अच्छी आवाज़ आने लगी। तो लोगों ने पसंद किया। वहाँ वही लेबर सुनते, लेबर हमारे आते थे बहुत काम का। अच्छा, जब आपने इस पूरी काम को शुरुआत की, जब आप लेके गए अपना पूरा स्पीकर और पूरा सिस्टम लेके पार्क में गए, तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी शुरुआत में? पहले जब छोटे मोटे आवाज़ कम होती हम खुद सुन सकें वो भी जाते थे। लेकिन जब तेज़ बजाना हमने शुरू किया, बड़े स्पीकर लिए जो हम कैरी कर सकते थे, बहुत ज़्यादा वजन वाले नहीं, तब तो प्रतिक्रिया बहुत अच्छी आई। कभी कभार ऐसा होता है कि मान लो कोई हमको अप्रिशिएट कर रहा है तो 1-8% लोगों को ज़रा तकलीफ़ होती है। उन्होंने थोड़ा सा हमको अपोज किया है तो हमें नहीं कहना, लोगों ने उनको बहुत डांटा, बोले आप मत बोलिए, नहीं आपको अच्छा लगता पार्क में मत आइए, ये तक नौबत आई, निकाल दिया पार्क। एक 2-4 लोगों को, ज़्यादा नहीं। ये ऐसा हुआ तो फिर क्या, ये हम अच्छी मानते हैं, हमें नहीं बोलना पड़ा और लोगों का नहीं आप करिए, और बोले और तेज़ बजाइए। कम अगर साउंड, कोई गाने पुराने में कोई साउंड कम होती है तो टोकते हैं कि साहब बड़ी कम आवाज़ है, बढ़ाइए।
मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जो आपका गीतों का कलेक्शन है वो किस तरीके का है? क्या उसमें फिल्मी गीत आते हैं या कुछ गजल अलग से आते हैं? उसमें क्या चीजें आप लेते हैं और किस तरीके से सेलेक्ट करते हैं उसको? पहले गाने को सुनते हैं, अच्छा। ये कैसा लग रहा है, तब उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। ये मेथड है। और सुबह करीब पौन घंटा हम भक्ति गीत बजाते हैं। अच्छा। मतलब पार्क में अगर पहुँचे 5 बजे तो करीब पौने 6 बजे तक सब भक्ति गीत जो हमारे होते हैं वो भी फिल्मों से लिए हुए। सर, कोई और दिलचस्प किस्सा जो आपके साथ हुआ हो इतने लंबे समय तक जो आप ये काम करते आ रहे हैं, जो आप सुनाना चाहें, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? ऐसा हुआ कि 2-2.5 साल पहले एक बार था, मैं स्पिरिट बिहार पार्क में गाने बजा रहा। सुबह के करीब मैं वहाँ का 4 बजे पहुँच जाता हूँ, तो अंधेरा था, गर्मी का टाइम था। 4:30 बजे हम गाना बजाया, उसमें गाना ये उस वक्त बज रहा था, जिया बेकरार है छाई बहार है। तब तक 2 महिलाओं ने हमको ओवरटेक किया। हमारी स्पीड चूँकि कम, वो हमसे ओवरटेक करके 20-25 फीट आगे चली गई। वहाँ पर उन्हें कमेंट किया कि बुढ़ापा आ गया है और जी आप भी बेकरार है। तो वहाँ पर एक शुक्ला जी थे, पार्क में सब जानते हैं हमको, वो वहाँ पर मौजूद थे उस वक्त। तो उन्होंने हमको बाद में बताया कि ये आपकी 2 महिला आप ही कमेंट हो रहा था। ये बड़ा अच्छा जोक बन गया, मैंने बहुत से लोगों को बताया वहाँ पे। जी हाँ, ये तो बड़ा ही मजेदार किस्सा है, क्योंकि हमारे जो भारतीय संगीत है उसमें जो सुनने वाले हैं वो शब्दों पे बड़ा गौर करते हैं। इसीलिए शायद जो पुराने गीतों का महत्व है वो उसकी जगह नए गीत नहीं ले पा रहे हैं। इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप? हमारे घर में पोतियाँ हैं, वो तो इंग्लिश गाना लगा लेंगे, वो बड़ा शौक करता है। हम जो बजाते हैं उसमें इतना इंटरेस्ट लेती हैं, इंटरेस्ट गाती हैं, दूसरों डांस भी करती हैं, लेकिन इतना इंटरेस्ट जैसे हमारे घर में पोतियों का ऐसे और लोग का भी ये लोग ये होगा कि उनको नए गाने ज़्यादा पसंद आए। लेकिन जब हम ये गाने बजाते हैं, जो बजाने वाले वो अपना बंद कर देते हैं, ये ज़रूर देखा। ये हमसे ये नहीं कहते आप अपना बंद करिए, अपना बंद कर देते हैं। और अक्सर पूछते हैं कि ये कौन सा रेडियो स्टेशन आपने लगाया हुआ। यंग वाले जो नहीं जानते हैं, तब हम कह ये रेडियो स्टेशन नहीं, हमारे रिकॉर्डेड गाने हैं, ये अक्सर होता। सर, आप इतने समय से इस काम को कर रहे हैं, पूरा एंजॉय करते हुए कर रहे हैं, तो कुछ सोचा है आगे भी इसमें कुछ बढ़ाएंगे कि इसको चलते रहेंगे इसी तरीके से? जैसे कोई त्यौहार होली आए तो होली गीत थोड़े बजाना शुरू कर दिया, रक्षाबंधन आए तो रक्षाबंधन गीत बजाना शुरू कर दिया, या देश में कोई मुसीबत आए तो हमने जो है देशभक्ति के गीत शुरू कर दिए। वो बड़ा पसंद किया लोगों ने, यंग लोगों ने पसंद किया देशभक्ति। अच्छा। इसमें कुलोहिया पार्क में अभी नहीं चाइना वाला हुआ था जी, शहीद लोग हुए थे, उस समय देशभक्ति के जो गीत गाए, यंग लोगों ने बड़ा पसंद किया, बोले साहब बड़े अच्छे गाने बजा रहे। जो त्यौहार, कोई जो इम्पोर्टेंट त्यौहार आता है, हम उसके ही गाने बजाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और आगे के लिए बजाना शुरू कर दिया, आगे भी प्रयास कर रहे हैं कि उसके हिसाब से गाने बजाएं। तो मतलब आपके इस गीत सुनाने की जो पूरी प्रक्रिया है, इससे आप समाज का मिजाज भी समझ जाते हैं कि क्या हो रहा है, क्या जनता चाहती है और किस तरीके का गीत चाहती है वो। गाने ऐसे बजाते हैं, वो पसंद ही नहीं करते हैं। कभी कभी किसी किसी ने देखा आंखों में आंसू आ जाते हैं। अच्छा। तो हमने कहा भाई ये इन पे बहुत ज़्यादा असर हुआ है। एक गाना और है, वो उनपे जो बच्चे होते हैं अनाथ, बड़ा बढ़िया गाना। उसके बोलते हैं कि मुझे कुछ उतरा जो बचा हो रोटी टुकड़ा वो मुझे दे दो, जो उतरा हो कपड़ा वो मुझे दे दो। बिल्कुल, बहुत ही गाना सुन के मतलब बड़ा हमें तकलीफ होती है। बिल्कुल, गाने तभी अच्छे लगते हैं जब उसका आप महत्व भी समझें, उसके शब्दों को, उसके गूढ़ रहस्य तक में भी जाएं कि वो कहना क्या चाहते हैं। और यही पुराने गीतों की सबसे अच्छी बात है। कहना भूल गया हूँ जी, जब पसंद लोग करते हैं तो लोग डिमांड करते हैं हमें गाने दे दीजिए, वो हम बराबर दे देते हैं, ये सोच के कि मेरी 82 साल की उम्र है, कब हमारा जाना हो जाए, लोग पास गाने रहे। बहुत से लोग हमने गाने दिए। ओम प्रकाश जी, आज आप हमारे प्रोग्राम में आए और आपने जो कार्य किया है, जो गानों का कलेक्शन, इतना ह्यूज कलेक्शन, इतना बड़ा कलेक्शन किया है, उससे ना ही आप खुद ही इंजॉय होते हैं, साथ ही साथ लोगों को भी उसको सुनाते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।
दर्शकों, आज के अंक में हम म्यूजिक मैन ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी से मिले और जाना कि किस तरीके से वो इतना बड़ा हिंदी फिल्मों का कलेक्शन को स्टोर करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। उम्मीद करती हूं आपको हमारा ये अंक पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।